तो पूजा, अगली खबर यूपी में जो इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट, उसको लेकर है। 21 अगस्त को लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 के तहत अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बनाने और राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लक्ष्य में सीएम योगी के जापान दौरे से जो संकल्प और उम्मीदें जगी थी, वो लखनऊ में हकीकत की जमीन पर उतरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने बीते वर्षों में निवेश के मोर्चे पर अपनी तस्वीर बदलने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, आसान कारोबारी प्रक्रियाएं और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर सरकार ने लगातार जोर दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज तक सरकार ने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के बड़े बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में परियोजनाओं के धरातल पर उतरने का दावा भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 में यूपी जापान सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। निवेश, तकनीक, रोजगार का मजबूत होगा औद्योगिक आधार। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान जापानी सीईओ और बिजनेस लीडर्स को यूपी सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और निवेश अनुकूल माहौल देने का वादा भी किया है। वादा किया है। और देखिए, आपको ये कार्यक्रम के बारे में बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। तस्वीरें भी उसको लेकर नजर आई, जो कि दोनों देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीप्ति शाही सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि जानकारी देंगी। दीप्ति, किस तरह से, क्योंकि निवेश को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ा जो आयोजन है भारत जापान समिट, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कल यानी 21 अगस्त को इस निवेश सम्मेलन को हम सभी ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, कई जो उम्मीदें हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको तलाशने की जो कोशिश है वो की गई है पूजा। और जिस तरीके से इस पूरे सम्मेलन की अगर बात की जाए, 600 करोड़ का जो निवेश है वो करने की बात जापान की तरफ से फिलहाल अभी सामने आई। और ये जो 600 करोड़ का निवेश होगा पूजा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके लिए एक बड़ा जो गेम चेंजर है उसके तौर पर ये साबित होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ पूजा, अगर बात करी जाए जापान और यूपी निवेश सम्मेलन की, तो इन दोनों के ही बीच कई बड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत हुई है, समझौता हुआ है। साथ ही साथ अगर पूजा बात करी जाए कि आने वाले समय में युवाओं को लेकर, जापानीज सिखाने को लेकर जो बातचीत है वो हुई है, यानी कि जो भारत के युवा हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं पूजा, उनको जापानीज जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो युवा है उत्तर प्रदेश के वो जापान जा सके, वहां पर जाकर जो रोजगार के अवसर है वो उनको मिल सके। और सिर्फ इतना ही नहीं पूजा, ग्रीन एनर्जी को लेकर भी, जिस पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का भी जो फोकस है वो रहता है, ग्रीन एनर्जी को लेकर भी कई जो बड़ी बातें हैं वो सामने आई। यानी आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी भारत, उत्तर प्रदेश और जापान के बीच कई जो बड़ी चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। साथ ही साथ पूजा, अगर बात की जाए धार्मिक पर्यटन की, धार्मिक पर्यटन को लेकर एक बड़ी जो बातें हैं वो समझ में आई हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जापान में एक बड़ा वर्ग है, जो ज्यादातर जो आबादी है वो बुद्धिस्ट को मानती है। और जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को बुद्ध की नगरी कहा जाता है। और इसी के तहत अब इस बात को लेकर भी आगे जो प्रयास किए जाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो सारनाथ, कुशीनगर, ये जो अलग अलग बुद्ध से जुड़ी हुई जगहें हैं, इनको लेकर जब जापानीज टूरिस्ट यहाँ पर आए तो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो बेहतर बनाई जाए। और जाहिर तौर पर जब देखिए पूजा, जापान से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे तो रोजगार भी होगा, लोगों के लिए जो आर्थिक संभावनाएं हैं, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कारीगर हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर पूजा, अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र को लेकर भारत और जापान के बीच जो बातचीत का दौर है वो चला है।
खुद जो सीएम योगी है वो मौजूद रहे थे, कल उन्होंने भी इसको एड्रेस किया था। और एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, जिस तरीके से देखिए पूजा, जेनजी को लेकर पूरे देश में एक बदली हुई जो तस्वीर नजर आ रही है, बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें जापान के जो युवा थे जो यहां पर आए हुए थे, कहा जा रहा है लगभग 200 से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। उन तमाम युवाओं की जो तस्वीरें हैं वो सीएम योगी के साथ नजर आई थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो जेनजी है उससे भी कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पूजा, बिल्कुल दीप्ति, देखा जाए यूपी में देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा हो, इससे पहले भी हुआ है। किस तरह से आप ये देखते हैं कि ये जो समिट का आयोजन हुआ है ये भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगा? दीप्ति, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीप्ति, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल दीप्ति, देखिए ये पहली बार नहीं है कि यूपी में इस तरह का जो ग्लोबल समिट है उसका आयोजन हो। इससे पहले भी हमने तमाम ऐसे आयोजन देखे हैं। बहुत सही सवाल आपने किया कि जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम इतिहास देखते हैं तो जाहिर तौर पर भारत और जापान के बीच के जो रिश्ते रहे हैं वो पहले से भी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरीके की बैठक सामने आती है, कई जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत होती है, जापान की तरफ से निवेश करने की जो बात है वो सामने आ रही है, यानी कि एक तरफ जापान है जिसके पास हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें बरखा, तो उत्तर प्रदेश के पास एक बढ़ता हुआ बाजार है, युवा शक्ति है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब तेजी से बदल रहा है, यानी कि उद्योग को लेकर जो नई संभावनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। और यही एक बड़ी वजह है बरखा कि उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ देश के विकास की ही नई कहानी नहीं लिख रहा है, बल्कि दुनिया की जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं उनकी नजर भी उत्तर प्रदेश पर है, और उत्तर प्रदेश अब उनके साथ भी जो नई इबारत है वो लिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये बैठक सामने आई है, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीते कुछ सालों में कई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स जो है वो हुए हैं। अब उसी कड़ी में एक और ये जो बैठक है जापान के साथ उत्तर प्रदेश की नजर आई, और बड़ी उपलब्धि है जापान के उत्तर प्रदेश के लिए। जापान जैसा जो देश है वहां से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं, और उत्तर प्रदेश में आते नहीं है, इन्वेस्ट भी करते हैं और एक नई संभावना के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखते भी हैं। यानी कुल मिलाकर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो सपना है, जो संकल्प है उत्तर प्रदेश का, इस तरीके के जो निवेश है बरखा, कहीं ना कहीं उसमें भी अपना जो सहयोग है, जो भागीदारी है वो देंगे। और सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ही बात नहीं, देखिए लगातार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश का ग्रोथ इंजन है, और इसी के तहत जब इस तरीके की बैठकें होंगी तो उत्तर प्रदेश 2047 जो विकसित भारत की बात लगातार पीएम मोदी करते हैं उसमें भी अपना जो योगदान है वो जाहिर तौर पर देगा। और आने वाले समय में हम रोजगार की बात कर लें, निवेश की बात कर लें, कई और धार्मिक पर्यटन की बात कर लें, जहां कई संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसमें एक बदलती हुई तस्वीर भी नजर आएगी बरखा। बिल्कुल, देखा जाए दीप्ति तो जापान की जो टेक्नोलॉजी है और यूपी की मैन पावर जो मिलेगी तो वो दोनों देशों के लिए एक बेहतर स्किल लेकर आएगी। दीप्ति, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।